बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रस रानी की, रज रानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जगत जननी जगत पावनी गैया मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की, भारत माता की। परम मंगल में प्रात पर कलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम वैष्णव, परम भागवत, गौ सेवी, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत के मूल पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, जलंधर निवासी, पंजाब निवासी, यहाँ पर आए हुए आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम कृपा ठाकुर जी की हम आप सब लोग पंजाब की इस पावन धरा पर संत जनों के सानिध्य में और समस्त रसिक जनों के बीच बैठकर के मधुर भागवत की रसमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों से व्यवहार जगत पर प्रभाव पड़ता है, आध्यात्म जगत पर नहीं। और या फिर ऐसा कहो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता और स्वास्थ्य की प्रतिकूलता का प्रभाव व्यवहार जगत पर पड़ता है, सांसारिक जगत पर पड़ता है, पर जहां प्रेम होता है वहां नहीं पड़ता। ब्याह वाले दिन दुल्हा को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो ब्याह टलेगा? नहीं टल सकता। उसको बेचारे को चाहे खड़ा भी ना हुआ हो जा रहा हो, फिर भी उसको घोड़ा पे बैठा के ले जाएंगे, घोड़ी पे वो जाना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम की बात आ जाती है, प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही जहां पर प्रेम व्यवहार हो, जहां पर प्रेम प्रसंग हो, वहां पर स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं होता।
जहां हमारी प्रायोरिटीज होती हैं वहां हम बहाने नहीं लगाते। जहां प्रायोरिटी नहीं होती बहाने भी वहीं लगाए जाते हैं कि ये काम है, ये काम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन किसी को वृंदावन से यदि अति प्रेम है और उस समय यदि उसको कोई बीमारी हो जाए, वो सब छोड़ छाड़ के भागे, बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्राणी तो निकलेंगे, निकल जाएं, लेकिन वृंदावन तो जाएंगे। अब यही कोई सांसारिक प्रसंग होता तो निश्चित है कि उस प्रसंग में उपस्थित होने की मेरी स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि कथा की बात है, क्योंकि आप सबके बीच में हरि चर्चा करनी है, और हरि चर्चा और कथा ये कोई व्यवहार नहीं है, ये कोई सांसारिक क्रिया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनाम हृदयेन च, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी मेरा निवास स्थान कदापि नहीं है। पर मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे अनेक भक्त जन इकट्ठे होकर के जब मेरे कीर्तन कथा का गुणगान करते हैं, नारद किसी को नहीं पता होता, मैं वहीं बैठ कर के सब सुन रहा होता हूं। अब सोचो, हमारी स्वास्थ्य की गंभीरता से यदि मैं ना आऊं तो आप लोगों पर कोई प्रभाव नहीं, आप लोगों की कोई योग्यता नहीं। पर इस सभा में तो ठाकुर जी स्वयं बैठे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जन जहां मिलकर के बैठते हैं मैं वहां रहता हूं। तो यहां तो ठाकुर जी बैठे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो एक बात कहते थे कि लाला, मानव की सामर्थ्य नहीं कथा सुनवे की। तो कोई के चित्त में विराजमान है कि सूरदास जी आए हैं, कोई के चित्त में विराजमान है कि मीराबाई आई हैं, कोई के चित्त में विराजमान है करके नरसिंह मेहता आए हैं, कोई के चित्त में विराजमान है करके श्री गुरु गोविंद देव जी आए हैं। आप सबके चित्त में कोई भक्त ही विराजमान होकर के आपको प्रेरणा देकर के यहां लाया, आप नहीं आए हैं। आप कहोगे महाराज जी जो सोने आए हैं वो कौन है? उनके चित्त में पौढ़ानाथ बैठ करके आए हैं। पौढ़ानाथ कौन से हैं? दक्षिण भारत में जाओ तो वहां पे मिलेंगे आपको पौढ़ानाथ, सोते ही रहते हैं। कथा में तो सबको आना ही है, तो सोवे वाले श्रोतान के चित्त में बैठ के पौढ़ानाथ आते हैं कथा में। और नए कीर्तन शुरू होते ही महाराज जो नाचने लग जाते हैं उनके चित्त में, बोले नारद जी बैठ के आए हैं इनके चित्त में। कीर्तन प्रारंभ होते ही खड़े हो जाते हैं। एक बार मेरी पंजाब के लोगों ने कहीं कथा कराई, लुधियाना के पास में एक जगह, वहां के लोग थे। तो सूरदास जी का एक पद है, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। इतना गंभीर पद है ये। इसमें सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं पृथ्वी पर बहुत नाच लिया, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। बहुत सुंदर पद है, गंभीर पद है। ठाकुर जी से प्रार्थना अर्ज लगा रहे हैं कि नाथ हम बहुत नाच लिए संसार में, अब हमको उबारो यहां से। बड़ा गंभीर पद में आंख बंद करके गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। थोड़ी देर बाद आंख खोल के देखी तो सब नाच रहे थे वहां पे। अब मैं तो देख करके हैरान हो गया। मैंने कहा इतना गंभीर पद, ये नाच क्यों रहे हैं? बोले इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि उसमें नाचो शब्द आ रहा है ना, नाचो। तो पंजाब के हमारे भक्त तो नेक
धुन बजनी चाहिए सोई थिरकने लगते हैं। नारद जी की ज्यादा कृपा है आप लोगों पर। तो आप लोग नहीं आते हैं कथा में, आप सबके चित्त में विराजमान होकर कोई ना कोई वैष्णव भक्त आता है। कोई हरदासी तिलक लगा करके आया तो निश्चित ही स्वामी श्री हरदास जी और उनके परिकर का ही कोई वैष्णव उसके चित्त में बैठ के आया है। श्री विठल विपुल देव जी आए होंगे, बिहारिन दास जी आए होंगे, स्वामी श्री हरदास जी आए होंगे। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम कथा बैठ करके संपूर्ण श्रवण लाभ ले सकें। ये कोई चित्त में वैष्णव ही हमको खींच करके लाता है और ला करके कथा में बैठाता है। और जब इतने भक्त एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठाकुर जी कैसे वैकुंठ में रह सकते हैं? ठाकुर जी तो आते ही हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे अनन्य भक्त मिलकर के जहां मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूं। हमारे गौर श्री स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, आप श्री का बहुत अनुग्रह है दास के ऊपर। आज कथा में आने से पूर्व मेरा तो एक महीना की हमने कथा करी नासिक में, तो वहां हमारा नियम था मौन रहते थे, कथा में ही बोलते थे बस। तो वहां से जब आए तो महाराज जी ने एक नियम दे दिया, जिन महाराज जी ने 1 महीना कथा कराई, उन्होंने एक नियम दे दिया कि आप कम से कम एक नियम का पालन अब जीवन भर करिए। मैंने कहा आज्ञा करें। बोले हर कथा में कथा से पहले और कथा के बाद 1 घंटा मौन रहो। तो हम कथा से पहले और कथा के बाद 1 घंटा मौन ही रहते हैं। मौन अवस्था में थे, लेकिन महाराज जी बहुत अपने भाव बता रहे थे। आप श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल सनातन धर्म को बचाने की बात की जाती है, हिंदुओं को एकत्रित होने की बात की जाती है, अपनी सनातनी परंपराओं को एकाग्र करने की बातें की जाती हैं, आजकल के युवाओं को सनातन धर्म के विषय में बताने की बात की जाती है, धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं लोभ में आके, इन सब की बातें होती हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरा भारत संभल जाएगा यदि पंजाब संभल गया तो। क्यों? आपके हाथ बहुत सुंदर, पैर बहुत सुंदर, आंख बहुत सुंदर, नाक बहुत सुंदर, वाणी बहुत सुंदर, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो? बुद्धि खराब हो जाए तो आप अपने सर्वांगीण अंग का दुरुपयोग करेंगे। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा रूपवान, सबसे ज्यादा पौरुषवान, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा पराक्रमीवान सब लोग कहां हैं? पंजाब में ही हैं। अगर पंजाब संभल गया तो पूरा भारत संभल जाएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारा विषय तो वैसे हम बहुत करुण वक्ता हैं, ज्यादा धीमी धीमी कथा कहते हैं, ज्यादा हमसे वीर रस की कथा होती नहीं है। पर महाराज जी बार बार कह रहे थे कि बोले कि आप थोड़ा अपने मंच से कहेंगे तो बालकों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे कि इन 7 दिनों में पहले हमारी गले में भी वीरता आवे। अभी हमारा ही गला थोड़ा सा उलझा पड़ा है, लेकिन ये निश्चित ही विचारणीय बात है। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने युद्ध किया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, आज राम मंदिर बन गया। पर कितनी जल्दी हम लोग भूल गए। अब स्मृति में भी नहीं है कई लोगों के राम मंदिर। राम मंदिर बन तो गया, व्यवस्थित हो तो गया, पर भविष्य में जाएगा कौन वहां पर? क्योंकि हमारे बालक तो जाना नहीं चाहते। पर अभी थोड़ा सा बदलाव आया। कुछ समय से मैं अनुभव कर रहा हूं, आपको भी हो रहा होगा। अब धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, और विशेष रूप से युवा भाई बंधु हो रहे हैं। पर हमको अंदर अंदर ये भय लगता है कि ये कुछ दिन का लोभ ना हो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक बार होने के बाद यदि भक्ति में कटौती आती है तो उसका अपराध होता है।
आप एक बार वृंदावन से जुड़ गए और किसी कारण से आप वृंदावन से बिछुड़ गए या वृंदावन का अब भाव वैसा नहीं जैसा पहले था, तो ये आपका कोई अपराध आपसे बना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारे बालक आज जुड़ तो रहे हैं भक्ति मार्ग से, कथाओं से, सत्संग से, अध्यात्म से, सनातन धर्म से, पर ये जुड़े रहें। करंट जाता रहेगा बल्ब में तभी प्रज्वलित होगा, वो प्रकाश देगा। जिस दिन करंट छूट जाएगा, कितना भी अच्छा बल्ब हो, प्रकाशित नहीं कर पाएगा। हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक चीज प्रैक्टिकल है हमारे यहां पर। हमारी वेशभूषा में धोती और बगलबंदी क्यों है, ये भी प्रैक्टिकल है। हम तिलक क्यों लगाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है। ब्राह्मणों को शिखा क्यों रखनी चाहिए, सब प्रैक्टिकल है। जनेऊ धारण क्यों करना चाहिए, गौ सेवा क्यों करनी चाहिए। मानवों को 2 रत्न मिले हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। कितने रत्न निकले थे? और उन 14 रत्नों में 2 रत्न मानवों को दिए गए थे। कौन कौन से? पहला शंख और दूसरा गैया, गौ। ये 2 रत्न मानवों को दिए गए और इन रत्नों के विभाजन में ये नियम बनाया गया कि यदि जिनको ये रत्न मिले हैं वो प्रत्येक दिन इनका स्पर्श या इनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो अपने वर्ण से विलग होते चले जाएंगे। आज मानवता क्यों भूलता जा रहा है? अगर हम अभी कहें कि कितने लोग रोज शंख बजाते हैं घर में, तो ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोगों के हाथ उठेंगे। सब लोग नहीं बजाते। जबकि शंख हमको रत्न रूप में भगवान ने प्रदान किया है। कितने लोग गैया की सेवा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 हाथ उठ जाएंगे। अरे वो भगवान के द्वारा प्रदत्त रत्न है, उसका नित्य स्पर्श, उसकी नित्य सेवा, यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या होता है, गौ सेवा से क्या प्राप्त होता है भगवान, इसके बारे में हमें बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आप श्री साल भर में 2 या 3 कथाएं गौ माता की सेवार्थ करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जो कुछ व्यासपीठ पर भी आता वो भी गौशाला में ही दे आते हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज। महाराज जी, इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने लोग भक्ति पथ पर कथा सुन रहे हैं। हमारी खुद की लाल जी की गौशाला है वृंदावन में, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कहां है, उसमें कितनी गैया हैं उनकी, कभी उसका कोई किसी से मांगा ही नहीं गया। अपने आप हम और पिताजी सेवा करते हैं वहां गैयाओं की। हमारी जो आज ये स्थिति हुई है ना, ये जो गला खराब और बुखार आया है, ये यहां आने से पहले 1 सप्ताह की कथा थी हमारी मेरठ में। मेरठ की कथा को स्थगित करके आए कि भाई कुछ दिन घर रहेंगे, तो मेरठ कथा स्थगित करी, तो घर पे कुछ काम थे उनको निपटा करके 1 दिन खाली था, सोचा क्या करें। तो महाराज जी गैया चरावे गए हम लोग, हम और हमारे सारे परिकर के लोग, हम लोग गैया चराने गए। तो गैया चराने गए तो मन में पहले भाव था कि लाल जी को संग लेके जाएं, पर फिर मन में आया कि लाल जी को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गैया तो कहीं भी भागती है और कहीं जोर से कहीं टकरा गए, लाल जी लुढ़क गए नीचे। तो हमारे मन में भाव आया, एक काम करते हैं, लाल जी को घर ही छोड़ जाते हैं, इनकी वंशी और लकुटी संग ले जाते हैं। तो लाल जी की वंशी और लकुटी हम संग ले गए। अब देखो ये लीला नहीं है तो क्या है। जब मैं वंशी और लकुटी ले रहा था तो मैंने नेक ठाकुर जी की ओर देखा, तो मानो ऐसा लगा क्रोध में देख रहे हैं, तो दारी के मुंह ना ले जाएगा। जबकि ठाकुर जी को तो बहुत चाव होता है गैया चराने का, और पहली बार गैया चराने गए हम। फिर भी ये भी थोड़ा अनुभव हुआ कि क्रोध में है, फिर भी हमने कही नहीं नहीं आप बैठे रहो, कल जलंधर निकलना है, कहीं अभी गिरगिरा गए तो फिर कैसे संभालेंगे हम आपको, आप बैठो, हम वंशी और लकुट ले जा रहे हैं, इसके भाव से आप चल दो।
खूब धूप पड़ रही थी, हम तो विलंब कर रहे थे कि भाई थोड़ा और विलंब से जाएं, एक छाया हो जाए तब जाएंगे गैया चरावे। लेकिन फिर भी मन में था कि चल देते हैं। 2-3 बजे का समय, गौशाला पहुंचते ही न जाने कहां से गड़गड़ 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 करते काले काले बादल आए। और ये ताली बजाई वाली बात नहीं है, सुनो पहले। गाड़ी से उतरते ही मूसलाधार बारिश, मतलब कोई दूर दूर तक कोई था ही नहीं बारिश का योग। और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश भाई कि महाराज हम सब ग्वारिया बने बैठे रहे, गैया चराई नहीं पा रहे। और तब मन में भाव आवे, अच्छा गैया को बारिश से खूब, वो बारिश में निकलती नहीं, उछलने लगती है। हमने कि क्या करें। वहीं एक भवन सा था, उसके नीचे बैठे बैठे सोचते रहे बारिश बंद हो तो गैया चराएं। बारिश इतने में बज गए 5-6 बज गए शाम के। और जैसे ही सब साक्षी थे हमारे साथ के सब लोग, जैसे ही मैं बाहर जाऊं, बाहर जाती बारिश शुरू हो जाए, जैसे ही मैं भीतर कमरा में आऊं तो बारिश बंद हो जाए। मैं समझ गया, मैंने कि लाल जी आनंद कर रहे हैं। लाल जी कह रहे हैं कि मुझे लेके ना गए, अब तू चरा के दिखा गैया। मुंह तो लेके गए हो नहीं है। लेकिन हमने भी थोड़ी हट करी। मैंने कि ठाकुर जी इतने दिनाते सेवा कर रहा हूं, अब अधिकार तो मुझको मिल गया आपसे लड़वे को, मैं हूं चरा के आऊंगा आज गैया। रिमझिम बारिश थी, हम जबरदस्ती गैयान को, मैंने चलो सबरी चरवे। और गैयान को लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे मैदान में, इतनी जोर की बारिश भाई, गैया तो भाग गई सब गौशाला में, हम फंस गए। मैं भीज गए ऊपर से नीचे तक, नीचे पूरा दलदल है गयो। और वही को प्रमाण की जैसे घर लौट के आए, तीव्र बुखार रात में। लाल जी से 2 दिना से क्षमा मांग रहे हैं, अगली बार आपको ले चलेंगे, अब ये बुखार ठीक कराओ। ठाकुर जी बुखार नहीं देते, ये ठाकुर जी ने नहीं दिया। ठाकुर जी बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि मोय लेके चलतो तो मेरो तो स्वरूप ही गिरवरधारी है, ऐसो गिर्राज उठातो कि इंद्र तेरो कछु बाल बांको नहीं कर पातो। तो पे एक बूंद नाए गिरन दे तो बड़े भाव से तू गैया चरातो, तू मोय लेके क्यों नहीं गए हो? अब मेरी शरणागति छोड़ के गए हो तो फिर भुगत। तो वही भुगत रहे हैं। ये जो हमारा अस्वस्थता अभी हुई है, ऐसे हमारे सांचे ठाकुर हैं श्री गिरधर लाल, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। पंजाब के भी कई भक्तों को ठाकुर जी ने स्वप्न में कितने अनुभव करा रखे हैं हमारे गिरधर लाल जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं पर बड़े आनंद वाले। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का महत्व तो बहुत दूर की बात है। गलती से राह चलती भाई गैया से छुप जाने का महत्व क्या है, ये सुन लो। क्या सेवा का महत्व तो बाद में आप लोग हिसाब लगाते रहना। गलती से गैया से अगर आप छुप गए, उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन मार्ग है नरक का। भागवत जी में वर्णन आता है, जब व्यक्ति नरक जाता है ना, तो उसके गले में फंदा बांध करके यमदूत इतनी द्रुत गति से लेकर के जाते हैं कि जब वो नरक पहुंचता है तो उसकी आंखें पैरों में पहुंच जाती हैं, उसका नाक कहीं और चली जाती, मतलब सारे अंग प्रत्यंग अंग भंग हो जाते हैं, इतनी तीव्र गति से लेके जाते हैं। और पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष तक द्रुत गति से घसीटते हुए लेके जाते हैं। इतने दिन लगते हैं नरक पहुंचने में कि बीच रास्ता में ही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, मेरे प्राण हर लीजिए, हे विधाता। पहले तो वो ये रोता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, लेकिन जब नरक के मार्ग पर चलता है तो मार्ग इतना दुर्गम होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करो जल्दी नरक पहुंचूं मैं, ये मार्ग मुझसे सहन नहीं हो रहा। उस मार्ग पर ले जा करके जैसे ही नरक आने वाला होता है, यमदूत उसके गले का फंदा छोड़ देते हैं और उसको एक नदी में डाल देते हैं। उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी नदी में रक्त, मवाद, मलमूत्र आदि बहता है।
इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में चली जाए तो वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ऐसी योजनों लंबी वैतरणी नदी में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और कहा जाता है पार करो, पार करके पहुंच जाओ नरक। उस वैतरणी नदी को पार करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति नरक पहुंचता। अब नरक में जाकर के उसका बही खाता खोला जाता, तैने संसार में क्या क्या किया, उनके अनुरूप उसको पाप। तो नरक कितना खतरनाक है। नरक में जाकर के केवल अपने पाप भोगने मात्र नहीं करने, हमको मार्ग और बीच की वैतरणी इतनी खतरनाक है, बाद में भोगना वो अलग है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं भैया, यदि कोई व्यक्ति गलती से भी वेद लक्षणा भारतीय गौवंश की गैया का यदि स्पर्श कर ले तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति को पाप के कारण नरक जाना है तो मार्ग में आने वाले मार्ग का अवरुद्ध और वैतरणी का अवरुद्ध, वो दोनों सुरभि गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को दोनों क्षण भर में पार करा करके उसको नरक पहुंचा देती है। उसको वैतरणी में डूबने नहीं देती, उसको मार्ग में अवरुद्ध आने नहीं देती। ये गलती से छूने का अभिप्राय है। और यदि कोई व्यक्ति भाव से नित्य पर एक कथा सुना है, लीला। ठाकुर जी मैया सो जिद कर रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। इतना सुंदर पद है चीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद तू गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। ठाकुर जी को सबसे प्रिय संसार में यदि कोई है तो वह गैया। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, गैया लगे अति प्यारी जग पालनहारी। ठाकुर जी स्वयं गाते हैं इस रसिया को। याद रखिएगा बंधुओं, आप नाम जापक हो, आप परिक्रमाएं करते हो, आप नित्य धाम जाते हो, आप नित्य गुरुजनों की सेवा करते हो, आप नित्य संत सेवा करते हो, पर ये सब आपके जीवन में है, पर गौ सेवा आपके जीवन में नहीं है, तो ठाकुर जी आपसे दूर ही हैं अभी भी। लेकिन आपसे नाम जब ज्यादा नहीं बन पाता, परिक्रमा आधी अधूरी में ही थका जाते हो, संतों की सेवा भी अच्छे से बन नहीं पाती, धाम भी नित्य जा नहीं पाते, पर गौ सेवा में नित्य निपुण हो तो ये समझ जाइए ठाकुर जी गोद में ही बैठे हैं आपके। जिसके अंग से, जिसके तन से गौ रस की या फिर गौ गोबर की सुगंधी आती है, ठाकुर जी वही के पास रहे, इत्र बार इनके पास ना रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को इतनी प्रिय है गैया। आप ये मत सोचना महाराज जी बैठे मंच पर इसलिए गैया की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, निश्चित ही बहुत प्रिय है। तो एक बार को प्रसंग है कि ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया ते कह रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्सो सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाएगा लाला, तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी तो नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आके कही का बात है लाला, काय को रो रहे है? यशोदा मैया बोली यूं करो गैया चराऊंगो। और माने ना नेक सो अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते। तो
तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार कियो ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने कि कहीं खो ना आवे। कारी कमरिया कंधा पे डाल ली ठाकुर जी ने। ये कमरिया कहा है? ठाकुर जी कहीं बैठे तो वहां बिछा के बैठ जाएं। कारी कमरिया, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाई, सो ही ठाकुर जी कहने लगे, मैया जी कहा पहना रही है? मैया बोली, लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो। जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली, कहा कर रहे है? बोले, मैया मैं गैयान को गिन रहा हूं, मेरे तो 2 पामे, इनके 4 हैं। इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करें। ठाकुर जी बोले, चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली, लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली, काय को रो लाला? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगा। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहा है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले, बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है। जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला ते कही, आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले, हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जो तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को। श्रीमद् भागवत में गौ प्रेम ठाकुर जी का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी ने। ऐसी गैया से हमको प्रेम हो जाए। हम तो अपनी कथा में कहते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु यदि आपको प्रिय लग गई, अभी तो वृंदावन प्रिय लगा है आपको, वृंदावन निश्चित है, यहां जितने लोग बैठे सबको वृंदावन प्रिय लग गया है। अब वृंदावन के बाद बारी किसकी है? अब गैया की है। अब गैया प्रिय लगे, और गैया के बाद फिर वैष्णव प्रिय लगे, वैष्णवन के बाद फिर ठाकुर जी के धाम के सुंदर सुंदर जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, वो प्रिय लगे। इन सबसे प्रेम होना ही ठाकुर जी से प्रेम होने के समान है। तो भैया पंजाब के हमारे जितने भी वैष्णव कथा सुनने, सबसे हमारी एक प्रार्थना, और वृंदावन से प्रेम करने वाले समस्त वैष्णवों से प्रार्थना कि जितनो प्रेम वृंदावन से है उतनो प्रेम अब गैया से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो प्रेम यमुना जी से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो ही प्रेम गिरिराज जी से करनो प्रारंभ कर दो। आप निश्चित मानियो, आपको ठाकुर जी से प्रेम नहीं करना पड़ेगा, ठाकुर जी आप से प्रेम करेंगे फिर, और यही हमें चाहिए। तो
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने भागवत जी का महात्म्य सुना और महात्म्य में कल भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय को हमने विशेष रूप से श्रवण किया। आगे फिर वहां कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के एक पुत्र हुए जिनका नाम था गोकर्ण। दूसरे पुत्र उनकी पत्नी कहीं से ले आई थी जिसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी दुष्ट बना, उसकी दुष्टता से माता पिता दोनों घर छोड़ के चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए और आत्मदेव जी वन में जाकर के गोकर्ण जी से ज्ञान उपदेश पाकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया और उसकी प्रेत योनि से निवृत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से। बंधुओं, भूत प्रेत संसार में होते हैं, पर विशिष्ट रूप से व्यक्ति प्रेत बनता कब? दो कारणों से। जिस व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, जिस व्यक्ति को मृत्यु लोक के बाद कहीं भी स्थान नहीं मिलता, उसको मृत्यु लोक पे प्रेत बना के भेज दिया जाता है। वो प्रेत योनि में भटकता है। जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, जिसको कहीं और स्वीकार नहीं किया गया, नरक के द्वार भी बंद कर दिए, बोले यहां भी नहीं आओगे तुम, वो प्रेत बनते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि व्यक्ति प्रेत कब बनता है? जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भजन नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी। और सुनिए, भजन करना और कथा सुनने का मतलब यह नहीं कि यहां के आप बैठ गए, कथा सुन गए, भजन सुन गए कि अब हम प्रेत नहीं बनेंगे। जब तक उसको जीवन में पालन नहीं किया, जो व्यास ने कहा उसको जीवन में उतारा नहीं। कथाएं तो बहुत सुनी पर जीवन पर बिल्कुल उसका असर नहीं हुआ। रावण रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण रोज महादेव का अभिषेक करता था, पर ऐसे त्रिपुंड का, ऐसे अभिषेक का क्या फायदा जिससे उसका चरित्र नहीं सुधरा? आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आप स्वयं को सुधारने आते हैं कथाओं में। और यदि माफ कीजिए आप बिना सुधारे चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। इसलिए कथाएं सुनने आते हैं तो यहां जो कही जाती है बातें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया कीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी कथा को नहीं उतारता, जीवन में कभी भजन संग्रह अपने जीवन में नहीं करता, अपने जीवन को भजन के, भक्ति के अनुकूल नहीं बनाता, वही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी, आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा। क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होके जो बच जाता था जल, उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए, मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है।
ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक रोज। अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं, इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया, बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे ये बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुको है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहो, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव में पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा। अरे भैया अइयो, अरे ब्रजवासियों अइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है।
बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गए हो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने, वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी को वंदन नहीं किया, किसी देवता को वंदन नहीं किया। 84 लाख देवी देवता हैं हमारे, पर किसी को वंदन नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहां पर वेद व्यास जी की बुद्धि देखी गई है। किसी देवी को प्रणाम करते, देवता को प्रणाम करते, तो आपस में देवी देवताओं में ये भाव आ जाता है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। जिनका नाम लिखा गया भागवत जी में ये बड़े हैं, जिनका नाम नहीं है वो छोटे हैं। ये पदवी और उपाधियों की लड़ाई केवल मानवों में नहीं है, देवताओं में भी लगी रहती है। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। सबको चाहिए कि हमारी जय जय ज्यादा हो।
लेकिन एक बात सदैव याद रखना, जितने भी देवी देवता हैं, एक दूसरे से तो सबको प्रतिस्पर्धा होती ही है, पर जब मानव एक निष्ठ एक देव का उपासक बन जाता है और उस देव में ही सर्वस्व लगा देता है, और कहीं उस देव के रूप में साक्षात नारायण यदि हैं, साक्षात कृष्ण यदि हैं, तो देवी देवता भी उसके सहायक बन जाते हैं। हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर एक निष्ठ भक्ति है एक देवता के प्रति, और चाहे जो हो जाए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे योजना बनेंगी कि आप देव को छोड़ो, पर फिर भी आप उस देव को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी के सारे देवता आपके सहायक बनते हैं उसी देव की प्राप्ति में। और कहीं उस देव के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सब देवी देवता प्रसन्न ही रहते हैं कृष्ण उपासक से। क्यों? ठाकुर जी की उपासना करने वाले के प्रति देवी देवता रखते हैं, हम जिसके उपासक हैं उसकी ये उपासना कर रहे हैं, इसलिए सबको प्रसन्नता होती है। हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने पंजाब और हिमाचल में जितनी देवी हैं सबके दर्शन किए हैं। सब जगह जाके यही मांगते हैं, बोले कि हे देवी मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी और प्रीति बढ़ जाए, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए। तो ये देवी देवता और सहायक बन जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया। और परम सत्य कौन है? तो यहां तो नहीं बताया, पर भागवत के 10वें स्कंद में बताया परम सत्य कौन है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, तब देवी देवता ही 9 बार सत्य कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो 10वें स्कंद में 9 बार सत्य जिसको कहा गया, उसी सत्य की यहां पर वंदना कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी। पर स्वच्छंद नहीं लिखा कि श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले पहले देवता ये स्वीकार करें कि परम सत्य श्री कृष्ण, तब मैं कृष्ण वंदन करूंगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। परम सत्य श्री कृष्ण है भैया। हमारे ब्रज के उपासकों के अगर आप उपासना देखोगे तो कई बार हो सकता है कि आप सबके मन में बहुत संशय आ जाए, पर हमारे ब्रज के उपासक तो ऐसे ही हैं। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं ध्याते, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ऐसे कृष्ण उपासक थे। अब कई बार क्या है कि ब्रज की बातें बाहर बोलने में थोड़ा भय लगता है, संकोच होता है कि बाहर के लोग क्या समझेंगे, पर ब्रज की अनन्यता ऐसी है। हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता, उनकी बेटी का ब्याह था, और बेटी का ब्याह था तो हरिराम व्यास जी को जब बेटी मिलने गई तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा ब्याह है परसों, और मधुकर शाह राजा जो हैं ओरछा के, उन्होंने लड़का ढूंढा है, आप खूब आशीर्वाद देना, मेरा मंगलमय जीवन हो। हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तूने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा जो तेरा ब्याह हो रहा है और तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। हरिराम व्यास जी की पुत्री बोली, आप कैसे पिता हो, अपनी पुत्री के विवाह पे कह रहे हो कि तेने कोई पाप किया होगा? बोले और नहीं तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तेने, अरे वृंदावन में ही ब्याह करती, यहीं पर ही रहती, यहीं पर ही किसी वैष्णव ब्रजवासी के संग ही निवास करती, वृंदावन छोड़ के जा रही है, निश्चित ही तेने कोई अपराध किया होगा।
घर के लोग बोले बोले तो पागल हो चुके हैं, इनसे बात मत कर, लाली तू आजा, तू अपनी व्यवस्था कर। हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठे हैं। अब ब्याह वाले दिन क्या हुआ कि घर के लोगों ने, हरिराम व्यास जी ने तो संतों को निमंत्रण दिया था, घर के लोगों ने राजा महाराजा और दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया। तो घर के लोगों ने क्या किया, संत महापुरुषों के लिए तो ठंडी पूरी, ठंडी सब्जी और ऐसे थोड़ी बहुत सामग्री परोसवा दी, और गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जियां, बढ़िया चटकदार मसालेदार बढ़िया सब सामग्री, ये सब और लोगों के लिए। ये देख करके हरिराम व्यास जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कि संतों के लिए इतनी सामान्य व्यवस्था, और राजा महाराजा संसारी लोगों के लिए इतने 56 भोग की व्यवस्था। और उनका उसी समय थोड़ा सा पारा हाई हुआ था, इतने में ही बेटा आके बोला, पिताजी कन्यादान हो रहा है, आप आकर के कन्यादान कर दो। और उनके लिए पुत्र पुत्री परिवार ये महत्व नहीं देता था, उनके लिए तो संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ये महत्वपूर्ण। लेकिन फिर भी सबके सामने कन्यादान करने लगे। तो पंडित जी लोगों ने कहा, व्यास जी आप बड़े विद्वान हो, कुछ मंत्र सुनाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, हमसे सुनना मत चाहो, चुपचाप हम कन्यादान करके चले जाएं, इसी में ही खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। हरिराम व्यास जी ने पद बना करके गाया, वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सब ब्याह आदि रचना करवाई है, मेरे घर पे आकर गणपति का पूजन किया है, मेरे घर पर आकर के जो ब्याह का प्रसंग कराया है, उन सब की आज ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले बोले आप चुप ही रहो, मत बोलो कुछ। बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मत बुलवाओ। बच्चे सब कहने लगे, दीदी का ब्याह है, हमारी बहन का ब्याह, आप इतने क्रोध में क्यों भरे। बोले वो जुगल किशोर जी, उनके ठाकुर जी जुगल किशोर, जुगल किशोर जी पीछे बैठे, एक बार भी दुल्हा दुल्हन उनको प्रणाम नहीं करने गए, संत जनों को रूखा सूखा पवा रहे हो, और ये सब संसार के लोगों को तुम 56 भोग पवा रहे हो। ब्रजवासियों को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज छोड़ करके बेटी जा रही है, ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं, और तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं। मुझे प्रसन्नता नहीं है। तब मधुकर शाह राजा थोड़ा सा सहम गया, उसने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं एक भवन बनवा देता हूं, आपकी पुत्री और दामाद दोनों वृंदावन में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात मधुकर शाह ने कही, तब हरिराम व्यास जी ने दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया। बोले अब अच्छा है कि तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे। वृंदावन छोड़ के जाने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा है व्यास जी ने, मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूं। हरिराम व्यास जी जिनका एक प्रसिद्ध पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुलजन के कोने, बैठी श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी
की छवि निरखत व्यास स्वामी, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, मेरी प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो ब्रजवासियों की अनन्यता तो कभी कभी संसार के लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ऐसी अनन्यता ठाकुर जी के प्रति है। ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, हम उनको बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत जी से हमारा संबंध क्या है, और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें। सबसे पहला भागवत जी का विषय, तो कहते हैं धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज प्रकट करना, यह भागवत जी का विषय है। धर्म और परम धर्म 2 बातें होती हैं। आप अपने लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी सत्कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता है। आप दफ्तर जाते हो, दुकान पर जाते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो, ट्रेन चलाते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, ऑफिस जाते हो, अपना सत्कर्म जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सब धर्म कहलाता है। जिस कर्म के फलस्वरूप आप 3 समय की रोटी खा रहे हो, अपने परिवार को संभाल करके चल रहे हो, वो सारे कर्म आपके धर्म कहलाते हैं। परम धर्म किसको कहते हैं? आत्म कल्याण के लिए जो आप करते हो वही परम धर्म है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिवार के कल्याण के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, अपने तन को व्यवस्थित करने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो वो धर्म है। पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। बताओ, भागवत जी की कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देहाभिमान शून्य हो। यहां पर आप देह को प्रधानता देकर के नहीं बैठे। देह को प्रधानता यदि मैंने दिया होता तो मैं आराम ही कर रहा होता इस समय, पर देह को प्रधानता नहीं है। आप लोगों ने अपने देह को प्रधानता दी होती तो आप भी इसी चला करके कक्षों में बैठे होते, नीचे जमीन पर इतनी भीड़ में घिचपिच करके ऐसे नहीं बैठे होते। आप सब देहाभिमान शून्य होकर के बैठे हो। इसका मतलब कथा देह के लिए तो नहीं सुन रहे आप। हाँ, आप भोजन देह के लिए कर रहे हो, सोते देह के लिए हो, चलते देह के लिए हो, कपड़े पहनते देह के लिए हो, परफ्यूम देह के लिए लगाते, सुंदरता देह के लिए है, सब कुछ देह के लिए। पर पंडाल में आती जैसे आप बैठे, कथा प्रारंभ हुई, अब यहां देह के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आत्म कल्याण के लिए बैठे हो। यही परम धर्म है। जहां पर कुछ क्रिया नहीं है लेकिन फिर भी कल्याण की भावना चित्त में उत्पन्न हो रही है, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। और भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का हमको अनुगामी बनाना, यह भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपने, यदि आपके मन में यह बात आ गई कि हमने तो कथा सुन ली, बस हो गई हमारी क्षुधा पूर्ति, तो समझ जाना आपने कथा सुनी नहीं। पर कथा सुनने के बाद में स्थिति ये हो गई कि 7वां दिन कथा का आया और आपके मन में ये आया, अब दोबारा कथा कब होगी, हम कब सुनेंगे, कब से फिर से ये सब चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, ये चित्त में भावना प्रकट हो जाए, तब समझना आपने कथा सुनी है। भक्तमाल जी में
परीक्षित के प्रसंग में बताते हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी। पर नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं कि जैसे ही सुखदेव जी ने व्यास मंच से कहा कि परीक्षित अब 7 दिन पूरे हो गए, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, जैसे ही व्यास जी ने कहा मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, सामने बैठे हुए परीक्षित ने कहा जब आपकी वाणी विराम ही हो रही है, ये 7 दिन की कथा ही विराम हो रही है, तो अब मैं जीवित रह के क्या करूं? श्राप लगा शरीर को है, सर्प डसेगा शरीर को, पर आपकी कथा ने तो मुझे नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा बना दिया है। अब आपकी कथा विश्राम होगी और मेरे प्राण भी विश्राम लेंगे। जैसे ही व्यास जी ने व्यास मंच का त्याग किया, सुखदेव जी ने तुरंत ही सामने बैठे परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? जब कथा ही नहीं है तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? ऐसी स्थिति थी परीक्षित की। क्षमा कीजिएगा, पर कथा के विश्राम में आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता हो जाए कि अब कब सुनने को मिलेगा दोबारा, तब समझो कि आपने कथा सुनी, भागवत जी का विषय जो था वो पूरा हुआ है। और कहीं मन में ये आ गई कि बस अब 7 दिन है गए, कथा सुन ली, हमारा काम पूरा हो गया, हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, पितृ मुक्ति हो गई होगी, हमारे ग्रह कलेश शांत हो जाएंगे, कथा सुननी थी जीवन में एक बार, हमने सुन ली, बस हो गए निवृत्त। अब दोबारा कभी कथा का निमंत्रण भी आए तो बस ये कह देते हैं हम तो कथा सुन चुके हैं, एक बार सुन चुके हैं बढ़िया प्रेम से। ये निवृत्ति की स्थिति आना, ये ऐसी स्थिति चित्त में आना कि आप अब परिपूर्ण हो चुके हो कथा से, अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो समझ जाना आपने कथा सुना नहीं, कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं। हनुमान जी के विषय में आता है, प्रभु चरित्र सुनवे कौन सिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी एक ही चरित्र को 500 बार सुन सकते हैं, इतना उनको प्रिय लगता है कथा सुनना। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कथा सुनने के रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की अनंत इच्छा चित्त में प्रकट होना, यही भागवत का परम धर्म है। भागवत का परम धर्म विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? किसको अधिकार मिला है कथा का? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात बताएं, कथा का एक नियम सुनिएगा, रोज कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति का चित्र देखा कीजिए जिससे आपको बहुत ईर्ष्या होती है, जिसको आप देखना ही पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति का चित्र निकाल करके देखो कथा सुनने के बाद। और यदि तब भी आपको ईर्ष्या हो रही है तो बस तुरंत उसका चित्र हटा के बोलो अभी और कथा सुननी है। जिस दिन उसका चित्र अच्छा सा लगने लग जाए, जिस दिन उसके चित्र को देख करके आपको ईर्ष्या ना होवे, और एक आध चित्र नहीं बहुत सारे चित्र देखो, उपदेश घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ओहो इतने सुंदर कमाई कर रहा है, ये सब चीज देखने पर भी आपके चित्त पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब समझ जाइएगा आपने कथा सुनी है। और महाराज चित्र देखने के बाद भी यूं आ रही है कि कहां मिल जाए मुझे, इसके साथ कुछ यूं कर दूं, इसका ये हो जाए, इसका ये बर्बाद हो जाए। अभी कथा सुनो और सुनो, अभी कथा जीवन में आई नहीं है, इसीलिए ईर्ष्या की भावना चित्त में। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कथा जब जीवन में आती है तो सबसे पहले ईर्ष्या निवृत्त करेगी आपको। और कहीं आप ईर्ष्या युक्त हो तो ना तो आपका भजन, ना आपका कीर्तन, ना आपका नाम जप, ना आपका तिलक लगाना, ना आपका वैष्णव होना, ना आपका धाम जाना, ना आपका कथा सुनना, ये सब का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो रहा है। भाई औषधि लेते हैं तो गले पर असर होना चाहिए, जैसे हम 2 दिन से ले रहे हैं, हो ही नहीं रहा असर। असर हो तो मानो ना कि औषधि में देखो 2 चीज होती हैं जिससे असर नहीं होता। पहली बात, या तो औषधि में कमी है इसलिए असर नहीं हो रहा,
दूसरी बात, औषधि तो ले रहा है पर परहेज नहीं कर रहा, इसलिए भी असर नहीं होगा। पर हम तो दोनों ही कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, औषधि भी ले रहे हैं। वो हमारे लाला थोड़े नाराज बैठे हैं हमसे। निर्मत सराणाम सताम। भैया एक बात याद रखो, आपके चित्त में कभी भी मात्सर्य दोष नहीं आना चाहिए। भक्ति मार्ग में यदि आप हो, भक्ति पथ पर यदि आप हो, वृंदावन के उपासक यदि आप बन गए हो और आपके चित्त में यदि ईर्ष्या भावना है किसी के भी प्रति, तो निश्चित है कि भगवत मिलन में वो ईर्ष्या बाधा बनेगी। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो। और भैया ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात, कई लोगों को तो भगवत भक्तों से ईर्ष्या होती है, भगवत वैष्णवों से ही ईर्ष्या भावना आ जाती है चित्त में। ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। बल्कि देखो, ईर्ष्या कभी कभी भक्तों में ऐसी आ जाती है, इसको इतनी सारी स्तुतियां याद कैसे हो गई, जे इतना वृंदावन कैसे चला जाता है, इस पे गुरुदेव की ज्यादा कृपा क्यों है, इसके ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों सज जाते हैं, हमारे क्यों नहीं सजते। ये सब ईर्ष्या भावना भक्तों के प्रति भी आ जाती है। इसमें ईर्ष्या ना आवे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना हो कि नाथ आप खूब कृपा करो इसके ऊपर नेकाद, लेकिन हम पे भी करो। ऐसी भावना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। हे राधा वल्लभ लाल, आपने इनको स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया, हम में क्या कमी है, हमको कब स्वीकार करोगे। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। आपने लाखों तारे हैं नाथ, पर हमें कब तारोगे। लाखों को तर जाने से हमको ईर्ष्या भावना नहीं आनी चाहिए, हमको ये भावना आनी चाहिए कि हम पे कृपा कब होगी। तो ईर्ष्या कभी नहीं, और वैष्णवों के प्रति तो कभी भी नहीं। वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो निश्चित है कि आप अपने भक्ति मार्ग से बहुत जल्दी बिछुड़ने वाले हो। हम तो अपनी कथा में बताते हैं कि आज भजन जितना बन रहा, कल उससे कम बन रहा है, परसों उससे और कम बन रहा है, और फिर तरसों फिर ज्यादा बन रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा। ये उतार चढ़ाव जो भजन में आता है ना, ये निश्चित ही वैष्णव अपराध की वजह से आता है। कल हमने एक बात बताई थी कि वैष्णव अपराध करने की हमारे चित्त में भावना क्यों प्रकट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर दंभ है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर दिखावा है भक्ति का, इसलिए हमसे वैष्णव अपराध बनता है। दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। हमसे नई स्तुतियां याद हो रही तो बिना स्तुति याद किए, हमसे नई तिलक बढ़िया से लग रहा तो बिना उसके नई श्रृंगार बढ़िया से कर पा रहे, नई भोग लगा पा रहे ठाकुर जी को सुंदर 56, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कहीं कोई दिखावा मत करो। नहीं हो पा रहा तो दिखावा कर देते हैं। नहीं, आजकल दिखावे की दुनिया चल रही है, सब दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे भजन करते हैं, हम कैसे। अभी तक तो अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाते थे लोग, अब भजन भी दिखाते हैं। अब कोई व्यक्ति सुबह मंगला में भोर में उठ जाता है 3 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा बंदन। अब वो सब इतना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एक बार किसी को आपसे प्रेरणा मिल रही है, एक बार दिखा दो, रोज रोज नहीं दिखाओ। हमारे रसिकजन कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करने से, प्रेम का एक स्वभाव है, जितना प्रचार कर दोगे, ढिंडोरा पीटोगे, प्रेम उतना कम हो जाता है। प्रेम उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना गोपनीय रखा जाएगा। सदैव याद रखना, विद्या और धन, इनका जितना दान करोगे ये उतना बढ़ेंगे, और प्रेम और भक्ति, इनको जितना गोपनीय रखोगे ये उतना बढ़ेंगे। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं भैया कि आप तो ऐसे बन के घूमा करो बाहर, कि बाहर वाले को ये लगे तो महासंसारी है, लेकिन
मन में आपके वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो। कोई व्यक्ति आपको देख के पहचान ही नहीं पाए कि ये परम वैष्णव भक्त है। वो एक अलग अंतर्निष्ठ भक्ति का एक स्वरूप हो जाता है। वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको। पर फिर भी अपना प्रेम ठाकुर जी से जो है उसको गोपनीय रखो, उसको ज्यादा प्रकाशित मत करो। हम अनुभव करते हैं कई बार हमारे लाल जी की हमारी कोई लीला हम कथा में बोल देते हैं, पर 6-6 महीना तक लाल जी कोई लीला नहीं करते। लेकिन क्या करें, कथा में हमने एक बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से ये बात कही भी कि महाराज जी कई बार कथा कहते कहते कोई ठाकुर जी के साथ में कोई लीला हुई और उसको हमने मंच पे जाके बता दिया, उसके बाद ठाकुर जी 6 महीने का वियोग देते हैं। 6 महीने तक कोई लीला ही नहीं होती, स्वप्न में नहीं आएंगे, कोई अनुभव नहीं कराएंगे। तो महाराज जी ने एक बात कही, बोले कि जितना प्रकाश करोगे उतना प्रेम कम होता है। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं लगता कि मेरी तुम्हारी क्या घटना हुई तुम सबको बताओ। पर फिर महाराज जी ने एक आज्ञा की, क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ से कितनों के चित्त में विश्वास प्रकट होता है आपके बताने से, तो इसलिए आप 6 महीने का वियोग सह लिया करो। पर कभी कोई लीला हुआ करे तो अधिकारी श्रोता दिखते हो तो बता दिया करो। बहुत दिनों तक ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते, कुछ अनुभव ही नहीं कराते। जैसे हम आरती करते हैं कभी कभी ठाकुर जी की, तो आरती करते करते मन में भाव रखते हैं कि हे लाल जी, यदि आप आज की सेवा से प्रसन्न हो तो अपनी छड़ी गिरा दो या अपनी वंशी गिरा दो। ठाकुर जी गिरा देते हैं। पर जब ठाकुर जी नाराज बैठे होते हैं या फिर वियोग दे रखा होता है, कितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं गिराते। अच्छा, एक बात और है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और नाराज है, इसका एक प्रमाण और है। क्या? बहुत जल्दी सेवा हो जाती है, बहुत जल्दी श्रृंगार हो जाता है। जैसा चाहते हो वैसा भोग बन जाए, जैसा चाहो वैसा बंगला बन जाए, जैसे चाहो वैसे ठाकुर जी विराजमान हो जाए, तो समझे ना ठाकुर जी नाराज हैं। और आप जैसा चाह रहे वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा, जैसा भोग बनाना चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहा। बंगला कभी यहां से फूल गिर रहे हैं, कभी उधर से कुछ गिर रहा है। ठाकुर जी कभी मुकुट फेंक रहे हैं, कभी बंसी गिर रहे हैं, कभी अपनी जो है का कपड़ा लत्ता नहीं उतार रहे हैं। तो समझ जाइए राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बड़ी अंतरंग बातें हैं कि अनुकूल आपके मन के अनुसार सब हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं खा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है कि वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर तो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर दें। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़के ही जाते हैं, गिरे ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना है। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो 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 देखो, व्यास जी बता रहे थे ना मुझसे, सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से ही सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हितरवंश महाप्रभु
कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी। तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी, उनको डोर दे गए झूला की और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को। तो झूला झुलाने लगे। पिताजी तो चले गए। पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। और महाप्रभु जी से कहने लगे रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है, लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है। प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग ललित दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झूला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली अब छेड़ना नहीं उनको, वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं। अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें। ठाकुर जी बोले मुंह को तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूलाते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीनते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से ही झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में। अच्छा, अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सके, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने एक और जोड़ते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले गिर जाऊंगा नीचे। कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे। बोले मैं तो हार गए। इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरवंश महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा, सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को, इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया ये ठाकुर ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। आज भी ठाकुर जी लीला करता है। तो कभी अगर ऐसा हो कि श्रृंगार बार बार उतर रहा है, आरती करते करते आरती गिर रही है, भोग का थाल रख के गए तो महाराज लौट के आए तो एक आध सामग्री गिर गई नीचे, ठाकुर जी ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे हैं। और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल महाराज सीधे बालक की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हमसे कहीं नाराज तो नहीं है ठाकुर जी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुकुट इतना ढीला धराओ कि वो अपने आप ही गिर जाए। उदाहरण तो आपको वैसे ही कराना है जैसे आप कराते हो, अपने आप गिरे ठाकुर जी।
और फिर जो सुख मिलेगा ना आपको, कभी कभी कितनी बार हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला में हुआ। हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पर चुबुक धारण करते हैं, देख पीछे श्रीनाथ जी की दिख रही है, यहाँ पे हीरा रहता है, ऐसे लाल जी भी हीरा धारण करते हैं। वो हीरा इतना छोटा सा, वो खोता ही रहता है, और खोता कहाँ है और मिल कैसे जाता है ये भगवान नहीं जाने। ठाकुर जी उसको अपने गोजाम भर के घूमते हैं, अपने जेब में धर के घूमते हैं। हमसे खो जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से निकलवा ही देते हैं। बड़ी लीलाएं हमारे लाल जी की। तो हम क्या कह रहे थे भैया, ईर्ष्या भाव चित्त में मत लाओ, वैष्णवों के प्रति भी मत लाओ। ईर्ष्या दोष जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक अपनी माला बढ़ाते रहिए, तब तक कथाएं सुनते रहिए। जिस दिन आपके भीतर से ईर्ष्या निवृत्त आप हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी नेके ही दूर रह गए। बस अब किसी की उपलब्धियों से, किसी की श्रेष्ठताओं से, किसी के भावों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं। तो भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? ईर्ष्या निवृत्त करना। भैया स्कूल का काम है सबको इंटेलिजेंट बना के निकालना, पर सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही निकल पाते हैं। कथा का काम है सबको ईर्ष्या निवृत्त करना, पर इतनी हजारों की संख्या में भी दावे से कह रहे हैं 5 या 6 लोग ही ईर्ष्या निवृत्त होंगे, सब नहीं हो सकते। पर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईर्ष्या निवृत्त हों, और जब तक ईर्ष्या निवृत्त नहीं हो रहे तब तक भजन बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ाते रहो। तो भागवत का विषय क्या है? निर्मत्सर हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले मात्सर्य दोष से जो रहित है। अब तीसरा, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती। भागवत जी केवल ठाकुर जी से संबंध कराती हैं और किसी से नहीं। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी अपने लगने लगे। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे। उनकी लीलाएं कभी कभी मैं कथा में सुनाता हूं। ऐसी लीला, ऐसी सेवा अपने ठाकुर जी की इस कली काल में और अभी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की होगी। उनके छोटे से गोपाल जी थे, उनको संगी रखते थे, वो भी उनको लाल जी बोलते थे। हम अपनी सेवा के गुरु जी उनको मानते हैं, गोपालाचार्य जी को। उनका काम पता है क्या था? कहीं भी कुछ भी मिल जाता, उस वस्तु को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। जैसे कोई कपड़ा कोई भेंट में दे गया, अब ये कपड़ा से ठाकुर जी की पोशाक बने, ठाकुर जी की गद्दी बने, ठाकुर जी के जेब बने। कोई कुछ दे गया, कोई कुछ देगा, वो हर वस्तु को तोड़ मरोड़ करके कैसे भी अपने लाल जी की सेवा में लेके आते थे। गोपालाचार्य जी परम विद्वान थे। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भैया, सब लोग इधर देखो। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आप अपने छोटे बालक को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता उसको बोलना सिखाते हो, मैया बोलो, पापा बोलो, चाचा, दीदी आ जाए तो बोलते दीदी, पर उसको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। जैसे ही वो बालक पहला शब्द उच्चारण करता है, पापा, पूरे घर में कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। फिर वो बोलने लग जाता दीदी, ऐसे करके वो 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। और कुछ समय बाद वो थोड़ी तोतली वाणी में बातें बनाना शुरू कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन कुछ आयु के बाद वो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि फिर माता जी छड़ी लेके ही दौड़ती हैं कि शांत हो जा, बोलता ही क्यों रहता है तू, शांत क्यों नहीं होता है। उसको पहले से समझाना पड़ता, देख बच्चा, आज घर पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज बोलना नहीं, हाँ उनके सामने चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही उदाहरण देते थे गोपाल जी के लिए। बोले भैया, जब भी गोपाल जी के सामने जाओ, परिवार का हर सदस्य अपने आप को कुछ बना के जाए। और ठाकुर जी से जाके गए,
जय जय, जो भी आप अपने ठाकुर जी को बोलते हो, गोपाल जी, गोविंद, माधव, जो भी बोलते हो वो ऐसे कह के बुलाओ और अपना परिचय दो। चाचा आए, चाचा बोलो, चाचा। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, अपना परिचय दो ठाकुर जी को कि आप कौन हो, और उनसे कहो कि वो बोलें। और फिर ये नियम कैसा रखो, जैसे छोटे बालक जब थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं तो उसके पिताजी जैसे ही घर से जाते हैं तो बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, रोता है मुझे भी लेके चलो। तब पिता क्या करता है, बोले उसको बहला देता है, वो तेरे लिए चीजी लाऊंगा, शाम को गुब्बारा लाऊंगा तेरे लिए, ये लेके आऊंगा। तो वो बालक उस भावना से रुक जाता है कि मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। बोले ऐसे ही अपना परिचय देने के बाद में घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को कुछ लोभ देके जाओ। आज ठाकुर जी आपके लिए रबड़ी लेके आएंगे, हम हैं, आज आपके लिए रसमलाई लेके आएंगे। गोपालाचार्य जी महाराज सिद्धांत के परम विद्वान, परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य जन आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी से वार्ता किया करो, ठाकुर जी से चर्चा किया करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जाकर के ठाकुर जी से कहोगे हम बाजार जा रहे हैं, बताओ क्या लेके आए। ठाकुर जी कहो तो आपसे बोल दें कि सुनो बाकी सब तो अशुद्ध बनता है, कहीं से बढ़िया दूध की मावा की कोई रबड़ी लेके आओ हमारे लिए, मावा का कुछ मिष्ठान बनवा के लाओ। किसी ना किसी दिन ठाकुर जी आपको अपने आप संकेत करेंगे कि मुंह को ये खावे की इच्छा है रही, मुंह को लेके आओ। और बताऊं दूसरी बात क्या, आप बाजार में जाओगे तो बाजार में संसारी व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मन ललचाता अपनी जीव के लिए, छोले कुलचे बनने, ओहो मुझे खाने। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है ना तो उसके मन में जो कुछ भी आता है वो यही विचार करता है मेरे गोपाल जी की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं दुकान से खरीद के ले जाओ, वैसे तो वैष्णव को चाहिए जो मन में आवे गोपाल जी की इच्छा माने और स्वयं जाके उसको सिद्ध करे। बाजार से सामग्री ले ले पर सिद्ध अपने हाथ से करे और फिर ठाकुर जी को पवाए। सेवा के बड़े रूप हैं भैया, करो तो सही उस भावना से। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलिया नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतोष हो जाता है। प्रेम वो नहीं कि प्रेमी के बहुत समीप जाने की इच्छा हो, प्रेम वो कि जहां से प्रेमी दिख जाए सुखी दिख जाए, प्रेमी उसमें प्रसन्न है।
ताज बेगम ने फिर, बड़ा चरित्र है कि ताज बेगम ने फिर वापस गई, बादशाह के साथ रहने लगी, पर उनको विरह होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बादशाह से कह दिया कि मुझे तो आप वृंदावन ही भेज, तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले उस वृंदावन में जाके क्या करना जहां तुमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। नगर में रहता, उस नगर में मैं रहूं, इससे ही मुझे मंदिर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों को बैठ करके पूछती थी, आज श्रृंगार कैसा है, आज वस्त्र कैसे हैं, आज माला कैसी है, कानों में कुंडल कैसे पहने, मुकुट कैसा पहना हुआ है। और दर्शनार्थी जब बताता उसी की भावना बनाती। आज अच्छा पीली पटका पहना, बोले हाँ। इत्र की सुगंधी कैसी थी, बोले आज तो गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने। बोले अच्छा, मन ही मन छवि बना लेती। ताज बेगम की स्थिति ये पहुंच गई एक समय आने पर कि कुछ दिन बाद ताज बेगम जाती और जाकर के कागज कलम लेकर के बाहर बैठी बैठी खुद ही चित्र बनाती और चित्र बना करके केवल दर्शनार्थी से कंफर्म करती, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, बोले हाँ। उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी सी पाग पहनी है, बोले हाँ। बोले पाग पर ऐसे सुंदर मोती लहरा रहा है, बोले जी। आज ठाकुर जी ने मयूर आकृत कुंडल पहने, बोले जी। ठाकुर जी ने पांव में मोती के नूपुर पहने हैं, बोले जी। और फिर वो चित्र दिखाती, बोले ऐसे ही लग रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। अब तो ताज बेगम इतनी प्रसन्न रहती, मैं जैसा अब विचार करती हूं ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। प्रेम की अवस्था इतनी पहुंच गई कि अब उनको आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने की, वो बाहर बैठे बैठे चिंतन कर लेती हैं और वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। सुनो दिल जानी मेरे, ताज बेगम का पद है। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी। बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान के जो परम वैष्णव भक्त होते हैं उनको फिर संसारिक ताप सताते नहीं। ताप सताते नहीं मतलब ताप आएंगे तो सही, पर उसका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा नहीं होगा, उससे वो ज्यादा विचलित नहीं होंगे, ऐसा स्वभाव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन की बात बताई गई। भागवत जी के तृतीय श्लोक में श्री वक्ता के विषय में बताया गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बंधुओं एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना। फल से कभी भी फल नहीं मांगा जाता, वृक्ष से फल मांगा जाता है।
फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, मतलब क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से अनेक फल प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। फल से फल नहीं मांगते आप, भागवत जी से कोई फल नहीं मांग सकते। आप कहोगे तो हम तो कृष्ण मांग रहे हैं, तो श्री कृष्ण फल है ही नहीं, श्री कृष्ण तो रसो वैशः, वो तो रस ही है, इसीलिए वो रास रासेश्वर है। भागवत जी से फल नहीं, ये भागवत स्वयं फल है। फल से रस मांगो, रस माने श्री कृष्ण मांगो। रस मिलता है तो सुख मिलता है। क्षुधा निवृत्ति मांगो, अपनी भूख की निवृत्ति मांगो भागवत जी से। भूख की निवृत्ति मतलब संसार के भोग विलास काम वासना आदि, इन सबको भोगते 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 कोई समय ही नहीं है, कोई इनकी अवधि नहीं है, कितना भोगना है। ऐसा कुछ करें भागवत जी की अब हमारे हृदय की इच्छा पूरी हो जाए। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती है? इच्छा पूर्ण, इच्छा निवृत्त कर देती है, फिर इच्छा समाप्त हो जाती है। कथा के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी भोग की इच्छा नहीं रहती। हमारे ब्रज की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भैया, परम भागवत परम वैष्णवों का स्वरूप कैसा हो जाता है? संसारी भावों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। वो तो कृष्ण पर, कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 संबंध जो मिले वही स्वीकार है, बस उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो।
वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है, बोले उपहार है आपके जन्मदिन का, मेरी घर की सामग्री मेरे सामने उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात। समझ में आई बात। वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते हैं ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लातो तो जानतो मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े वो अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोले सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया हो बिहारी जी को, बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए दे मुख को, जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बोला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को। बाबा मंदिर तो गयो में बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन करवे, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं ते दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो वाने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो। बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके, और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के, मन में आसन आदि चौकी लगा के, जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे ते काम ना चले। तो सूरध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो कहा कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़। वृंदावन पहुंचे,
लेकिन सूरध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु, गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे। लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे, मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले, इतनी दूर ते संडी लेते वाने गुड़ भेजे हैं और मेरो तो शयन है गयो, और मुंह को तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह को आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को, दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी बोले, जय जय, कहा भे हो आप, सोना रहे? बोले ना, मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले, ना है बा में जो धरो वो पावे की इच्छा, ना है कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले, कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरध्वज, वाने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले, अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो। या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ, हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए हो, रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलायो, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके तो ठाकुर जी करें। आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइए सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है, और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहां तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में। क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं, कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको
बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है। क्यों? क्योंकि कथा यहां होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा, एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए, हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया।